अरे कोई भी अरेबियर है, हम लोग को वहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। ना वो हमको चलाएगा ना हम उसको चलाएंगे। हम तो हिंदुस्तान को नहीं देखेंगे। मोदी ने बोला था 15 लाख देंगे, वो जब तक देंगे नहीं उनको जाने नहीं देना है। बस बात खत्म। भैया शेर पालना है तो उसको खुराक तो लगेगी ही। चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन हमारा तो वोट उसी में जाए। सबका साथ सबका विकास है। सीधी सी बात है, मोदी जी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, और उन्हीं को दोबारा नहीं, तिबारा नहीं, 1000 बार आना चाहिए, बिकॉज ही इज द फाउंडर एंड ही इज द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। खाली किसी तरह से चल रहा है, बस आमदनी नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। लोग जैसे इलेक्शन खत्म होगा, पूरा तेल आलू सबका दाम पूरा बढ़ा देगा। 48 ईयर्स एज हो रहा है हमारा। आज तक बीजेपी को डाले हैं, बीजेपी को ही डालेंगे। देखिए किसकी आनी चाहिए सरकार? हम लोग का तो कांग्रेस ही रहेगा तो ठीक है, कैसे ठीक है? सब तरह से। सब तरह से। हाँ, कांग्रेस था जो मिल बांट के सब खा रहा था। 10 साल से फिर क्यों नहीं है सत्ता में कौन? कांग्रेस? जब इतना ऐसे- अच्छा काम करती थी तो फिर इसके पहले कैसे था सत्ता में? तो फिर 10 साल में बदलाव क्यों नहीं हुआ? 5-5 साल जो बीच में जो गैप था, 2 बार मोदी सरकार आती है, कांग्रेस क्यों नहीं आई? उसके पहले 15 साल कैसे आ गया? अभी क्यों नहीं आई 2014 में, 2019 में? एक तरह करके किसी का भी ये हो जाता है, थोड़ा घमंड हो जाता है, इसलिए उसको भी थोड़ा गिरना जरूरी था। अच्छा, हाँ तो कांग्रेस में घमंड आ गया था। हाँ, थोड़ा तो घमंड आ गया था, ऐसा तो नहीं है। ये बार एकदम 400 सीट से एकदम है। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गठबंधन वाले भी तो कह रहे हैं नहीं, वो गलत बात बोल रहे हैं। क्यों? वो गलत बात बोल रहे हैं। वो हारता हुआ आदमी क्यों नहीं बोलेगा? वन साइडेड बीजेपी, वन साइडेड। कैसे? कैसे काम? क्या काम? आखिर गठबंधन सरकार इंडिया एक बनाया था ना दिल्ली पे, क्या हुआ भैया? चोर चोर मुसेरा भाई, एक आदमी का विपक्ष में इतना आदमी, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जनता जागरूक है भैया, जान रहा है कि एक आदमी का अगेंस्ट में इतना आदमी। आखिर वो सच्चा आदमी है नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी सच्चा आदमी है तब ना उसके पीछे इतना आदमी विपक्ष खड़ा है। कांग्रेस तो कह रही है जनता महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। आप कह रहे हैं गलत 70 साल राज किया, क्या किया भाई जनता को? क्या किया बताइए जनता के लिए? 1 रुपया किलो चावल कभी खिलाया? नहीं खिलाया। नहीं। उसके बाद आपको आपका ये शौचालय हुआ, घर हुआ, बहुत सारा ऐसा बहुत ऐसा योजना है नरेंद्र मोदी ही कर सकता, अदरवाइज यार किसी के ताकत नहीं है। भैया शेर पालना है तो उसको खुराक तो लगेगी ही। चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन हमारा तो वोट उसी में जाएगा। ये ऐसा तो आप कह रहे हैं ना, और बाकी लोग? हर जनता के जुबान पे चुपचाप कमल छाप, सब जान रहा है। आप देखिएगा 400 सीट से आ रहा है। यस। देश के आम नागरिक क्या बदलाव तो चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? कि वर्तमान सरकार से खुश हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है, उससे तो खुश कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम खुश है या कोई और खुश है, कोई खुश नहीं है। विकास नहीं हो रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है। वो लोग तो बोल रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, वैसा बोलने में क्या जाता है? आपको मालूम है ना, तो बोलते हैं। आपको मालूम है विकास हो रहा है तो अच्छी बात है। मेरे को तो मालूम है विकास नहीं हो रहा है। अरे कोई भी अरेबियर है, हम लोग को वहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। ना वो हमको चलाएगा ना हम उसको चलाएंगे। हम तो हिंदुस्तान को नहीं देखेंगे, हिंदुस्तान ही हमको चलाएगा ना, या हम हिंदुस्तान को चलाएंगे। यही 2 आदमी न चलाएगा। बाहर का कंट्री का आके तो हम लोग को नहीं चलाएगा। चलाएगा तो बोलो। भैया लोकसभा इलेक्शन 2024 किसको जीतना चाहिए? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों जीतना चाहिए? काम कर रहे हैं वैसा, क्या काम किए? हम लोग देख रहे हैं जो कर रहे हैं, देश के लिए जो कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं। जैसे बताइए कुछ एग्जाम्पल। अरे जनता के लिए राशन दे रहा है, कॉलोनी पानी बिजली सब सुविधा गांव घर में सबको दे रहा है। इंडिया अलायंस मतलब जो कांग्रेस का अलायंस है, और एनडीए जो बीजेपी का अलायंस है। वो तो बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी बोल रहे हैं। 48 ईयर्स एज हो रहा है हमारा। आज तक बीजेपी को डाले हैं, बीजेपी को ही डालेंगे। कैसे पसंद करते हैं सर, आप बताइए? काम से पसंद करते हैं। जैसे कौन सा कार्य? जैसे देखिए, जितना भी आपका बीजेपी सरकार छोड़ के जितना मतलब जहाँ भी है, जिस जगह भी है, वहाँ का काम अच्छा नहीं होता है। लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार है, जैसे यूपी में है, बहुत अच्छा काम होता है, वो हम लोग पसंद करते हैं। बीजेपी की सरकार जो केंद्र में चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, उनसे खुश हैं या नहीं?
खुश तो नहीं है, थोड़ा महंगाई हम लोग कभी बढ़ा दे रहा है ना, आमदनी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? आमदनी नहीं बढ़ रहा, खाली किसी तरह से चल रहा है बस, आमदनी नहीं बढ़ रहा, आमदनी नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ रहा। लोग जैसे इलेक्शन खत्म होगा पूरा तेल आलू सबका दाम पूरा बढ़ा देगा, सबका साथ सबका विकास नहीं। परिवर्तन चाहेंगे या नहीं चाहेंगे इस बार सत्ता में? क्या इस बार परिवर्तन में दो ही को आएगा ना, या तो कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, दो ही को इंडिया अलायंस को मौका मिलना चाहिए इस बार। मिलना चाहिए, तीसरा है तो और अच्छा। सो एज अ लीडर राहुल गांधी ज्यादा अच्छे हैं या मोदी? जैसे क्या बोलेंगे, अपना हिसाब से बोलेंगे तो ये राहुल गांधी, लेकिन बीजेपी कर रहा है वो, राहुल गांधी क्यों? क्योंकि वो मतलब कैसे बोलेंगे, वो अभी जिस हिसाब से वो अपना ये सारा जगह घूम घूम के वो ये कर रहे हैं, अपना सारा मतलब देख रहे हैं कैसे क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, वो भारत जोड़ो न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा टाइप से, तो वही हम बोल रहे हैं, वो सारा चीज वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कैसे देश क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, वो सबको लेके बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। बस मोदी आएगा। मोदी आएगा कुछ तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है अगर मोदी जी वापस आ जाए। डेमोक्रेसी ठीक है, एकदम बम बम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और क्या चाहिए इंडिया में, और तो बेटर ऑप्शन है भी नहीं। लेकिन सुनते हैं फाइनेंस में अच्छा नहीं कर रहे हैं मोदी जी। फाइनेंस में तो सब महंगाई बहुत बढ़ रही है, मतलब पेट्रोल का दाम डबल हो गया है, सिलेंडर का दाम। महंगाई तो बढ़ेगा, आप पेमेंट बढ़ाएगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगा तो कैसे चलेगा? सीधी सी बात है, मोदी जी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, और उन्हीं को दोबारा नहीं तिबारा नहीं 1000 बार आना चाहिए, बिकॉज ही इज द फाउंडर एंड ही इज द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। जॉब तो पूरा खत्म कर दिया है, रेलवे को खत्म कर दिया है, बहुत सारा है, मंदिर बनाने से और एक करने से तो अपने श्रेय लेने चाह रहे हैं, उससे तो आदमी का पेट नहीं भरता है। आप जहाँ पे बनाया मंदिर बनाया वहाँ पे रोजगार बढ़ा है, और जो बेरोजगारी तो आपको जो नवयुवक लोग को बढ़ी है ना, अरे हमारा बेटा है जवान हो रहा है, वो कहाँ जाएगा नौकरी, अब जो कर रहा है नौकरी तो कहीं पे है नहीं। गैस गेल इंडिया गैस को था, उसको भी आपको अडानी को दे दिया, हर जगह में तो अडानी ही घुसा कर रखा है, रेलवे को खत्म कर दिया, बैंक खत्म कर दिया, तो बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? देश के आम नागरिक के बदलाव तो चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? कि वर्तमान सरकार से खुश हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है, उससे तो खुश कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम खुश है या कोई और खुश है, कोई खुश नहीं है। विकास नहीं हो रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है। वो लोग तो बोल रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, वैसा बोलने में क्या जाता है, आपको मालूम है ना, तो बोलते हैं आपको मालूम है विकास हो रहा है तो अच्छी बात है, मेरे को तो मालूम है विकास नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, जी। ये डेवलपमेंट दो किस्म का होता है, एक तो प्रेस के मीडिया के थ्रू डेवलपमेंट चालू है, ठीक है, तो उसमें खाली डेवलपमेंट हो रहा, पेपर में न्यूज़पेपर में उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, रियल लाइफ में ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट बोल के क्या चीज़ आप बताए ना, विकास अगर होता तो नजर आना चाहिए। एक आम जनता जो है, एक गरीब तबके के जो लोग हैं, वो गरीबी तबका में आज भी है। डेवलपमेंट इसको तो नहीं बोलते ना कि अमीर को आप अमीर बना। लोकसभा इलेक्शन 2024 क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी, हाँ, क्यों? क्योंकि बीजेपी ने अभी मतलब जैसा राम मंदिर वगैरह बनाया, उस वजह से बहुत सारे लोग उनका मतलब उनके पक्ष में चले गए हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि माइनॉरिटीज के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो तो बोल सकते हैं, लेकिन अब देखिए ज्यादातर लोग मतलब ये राम मंदिर बनाने के वजह से उसके बाद से बहुत ज्यादा लोग राम मंदिर बोलने लगे, तो उस वजह से सारा वो मतलब बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं अभी, जैसा लग रहा है। आपके हिसाब से पॉलिटिक्स में रिलीजन को लाना अच्छी चीज है या नहीं? नहीं 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 नहीं, अच्छी चीज नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देश हित के लिए नहीं काम हो रहा, अभी जितना भी सरकारी नौकरी है बिजनेस से हो गया। कैसे रोड पर चलिए, डिफरेंस लाइन में पुलिस पकड़ लेगा, बोलेगा इतना पैसा दो हेलमेट नहीं है, आप पहने भी रहेंगे फिर भी बोलेगा तुम ये नहीं लगा के जा रहा तेरा। ऐसा वो प्रशासन बोलता है, एक दो जगह पकड़ा के बोलते हेलमेट में शीशा नहीं है। इसका बदलाव होना चाहिए, जरूरी है बदलाव, क्योंकि अगले हम लोग जो आजादी के समय में थे वही उसी में जीना नहीं है ना। कोई भी नहीं, कोई भी सोचता है कि आज एक शर्ट पहने तो कल नया शर्ट पहने, कोई भी आदमी, आम आदमी भी चाहेगा। आज दाल रोटी खा रहे हैं तो जरूर कर हम मुर्गा रोटी खाएं। आप क्या करते हैं? करते क्या हम लोग, अभी कुछ नहीं है, वैसे बेरोजगार है। मोदी जी का कहना है बीए फाइनल करके ऐसे बेरोजगार है, पकौड़ा तल रहे हैं, और उसमें भी तेल उल का दाम बढ़ा दे रहे हैं, आलू का दाम बढ़ा दे। कस्टमर से बोलते हैं कि हम भी पकौड़ा का दाम बढ़ाएंगे, तो बोलता है नहीं इतना में मिलता है, इतने में तो। चंपाई जी ने तो कहा है झारखंड में जो बीजेपी की डबल इंजन की जो एक सिंगल इंजन जो है वो खराब हो गया, लेकिन हम लोग तो अच्छा काम कर ही रहे हैं,
नहीं, 125 देखिए- यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, हमको फ्री कुछ नहीं चाहिए, और पेट्रोल भी है सब्सिडी। नहीं चाहिए फ्री, फ्री नहीं चाहिए। फ्री किस चीज़ को बोलते हैं? हमारे टैक्स के पैसे से तो सभी यूज़ होता है, सब काम होता है। तो यूपी में क्या हो रहा है? नहीं, यूपी में काम हो रहा है, यूपी दिखने को मिलता है। हमारी सिस्टर रहती है, हम सब बोलते काम बहुत अच्छा होता है वहाँ। पहले बीजेपी की सरकार थी तो बहुत अच्छा था। दंगे फसाद भी तो बढ़ गए हैं सर। कहाँ पड़ा है? हल्द्वानी में देखेंगे जो वो थोड़ा बहुत तो सब जगह रहता है भैया, पूरा तरह तो साफ नहीं हो सकता है। जो लोग खराब होंगे उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? लेकिन प्रशासन अगर सही रहे और मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो जरूर होगा। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बीजेपी का जो मैनेजमेंट है बहुत बढ़िया है, मुझे पसंद आता कांग्रेस है। जो कह रही है कि जब से बीजेपी नहीं, देखिए मैं किसी को बड़ा बुरा नहीं कहूँगा। नहीं, बीजेपी जब से सत्ता में आई है, कांग्रेस का कहना नहीं, है नहीं, नहीं। कि देश में दंगे फसाद, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी कहाँ से सरकार काम ला के देगा? कोई भी सरकार होगा, काम कहाँ से ला के देगा? युवा कुछ ये भी बात हो रही कि अगर 2024 में अगर मोदी वापस आते हैं तो डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है, इंडियन डेमोक्रेसी को। हाँ, खतरा तो है अगर ये मोदी आ जाता है तो उसके बाद जिस हिसाब से वो कर रहे हैं अभी लेकिन लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है अगर कोई आदमी इतना पावरफुल हो जाता है। वो हम लोग का 140 करोड़ में जो 140 करोड़ हम लोग का वर्ल्ड इंडिया का पॉपुलेशन है उसमें से नगण्य मतलब जो अनकाउंटेबल है वो पर्सन है। जो काउंटेबल है दे आर रेडी टू ब्रिंग मिस्टर नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी एज अवर प्राइम मिनिस्टर। आने वाले कितने सालों तक बीजेपी को रहना चाहिए देश में? सदा के लिए हम जब तक जिंदा हम सोच रहे कि हम बीजेपी का सरकार देखेंगे। वर्तमान सरकार से खुश है? एकदम एकदम लेकिन ऐसा कहा जाता है डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है अगर एक सरकार लंबा। भैया आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का काम देख लीजिए, आने वाला प्रधानमंत्री हमारा योगी आदित्यनाथ ही होगा। Second option is already known to our country and he is Mr. Yogi. योगी आदित्य। Yes, he is only eligible for the prime minister of our country. अंकल, लोकसभा इलेक्शन 2024 क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा और कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। आप क्या चाहते हैं, कौन जीतना चाहिए? जीतना तो चाहिए, अनदर पार्टी को जीतना चाहिए, अनदर पार्टी तो एक ही है, इंडिया अलायंस, उसी को जीतना चाहिए। उसी को जीतना चाहिए। लेकिन उसमें तो खुद इतना तोड़फोड़ है। कल नीतीश कुमार भाग गए, आज हेमंत सोरेन का भी बात चल रहा है। देखिए अब तो इन लोगों का तो गठबंधन बनने के बाद ही ना पता चलेगा। नहीं, गठबंधन तो हो गया ना, इंडिया अलायंस। फिर भी यही इसी को आना चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए, फिर कांग्रेस को आना कांग्रेस को आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? चाहिए। और तो अगर इसका कांग्रेस का होगा तो इसके मतलब से राहुल गांधी है। राहुल गांधी। तो मोदी आपको पसंद नहीं है? मोदी पसंद क्या है, मोदी क्या पसंद है, क्या हुआ, क्या हम लोग का आज वहीं का वहीं है, क्या मिला, क्या मिला भाई? आज वही है कि खट रहे, खा रहे, कमा रहे हैं, खाओ पियो और बस निकल दो। तो कांग्रेस अगर जीतेगा तो किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। लेकिन इंडिया अलायंस का जो क्राइसिस है, कल ममता बोल रही हैं कि वो अलग लड़ेंगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी बोल रही है वो अलग लड़ेगी, तो कैसे होगा? अगर वैसे होगा तो फिर बीजेपी आएगा, फिर बीजेपी आ जाएगी। फिर बीजेपी आना ही है और क्या। तो अभी जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या क्या ख्याल लेके जाएंगे दिमाग में? हम तो ख्याल में यही लेकर जाएंगे कि इंडिया गठबंधन को ही देना है। युवा इतने मजबूर हैं कि इजराइल जाने को? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो सोच अपने अपनी है, जिसको जहाँ काम करना है वो अपना काम कर सकता है। मेहनत करने वाले के लिए काम की कमी नहीं होती है। बीजेपी ही ठीक है।